तेजस्वी यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चाचा भतीजे भले ही अलग अलग हैं, एक पक्ष में तो दूसरा विपक्ष में, लेकिन साथ काम कर रहे हैं एक ही एजेंडे पर। ये बातें सिर्फ मैं नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से भी कही जाती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब साथ हैं, एक दूसरे को लेकर काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, नीतीश कुमार ने युवा आयोग का गठन किया तेजस्वी यादव के कहने पर। तेजस्वी यादव के कहने पर आप कहिए या कह सकते हैं कि तेजस्वी ने पहले इसको अनाउंस कर दिया, इस पर नीतीश ने युवा आयोग का गठन कर दिया। इसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरियों के लिए कहा कि जब 17 महीने थे तो कितनी नौकरियां दी। अब देखिए, आज की कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि अब 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और फिर से आज इस बात पर फोकस किया गया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान किया गया है, नौकरियों पर बहुत फोकस है नीतीश कुमार का। इसके पहले वाले बैठक में, कैबिनेट बैठक में आप सभी ने देखा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने युवा आयोग का गठन किया और इसके साथ साथ डोमिसाइल नीति लागू कर दी महिलाओं के लिए। जो तेजस्वी बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे, नीतीश कुमार वो काम कर रहे हैं। सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ नई नौकरी और रोजगार सृजित करने के लक्ष्य को मंजूरी दी है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय भी लिया गया है। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। भले ही केंद्र सरकार की योजना है, पटना मेट्रो परियोजना के तहत रख रखाव के लिए 189.37 करोड़ और ट्रांसिट किराए पर लेने के लिए 21.15 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य में नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। तो नीतीश कुमार इस तरीके का फैसला ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के कहने पर ले रहे हैं और दोनों चाचा भतीजा एक साथ आ गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही ऐलान कर रहे हैं, अभी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग साथ आएंगे, हम लोग जब अगर सत्ता में आए तो जमकर नौकरी देंगे, जमकर लोगों को रोजगार देंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो सभी मुद्दे पर नीतीश कुमार एक साथ दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी के, और तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। ये बातें विपक्ष की तरफ से भी कही जाती है कि तेजस्वी यादव की नकल करते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद अचेत अवस्था में है। तेजस्वी तो ये भी कहें कि देखिए ना, कहीं हम माई बहन मान योजना को भी ना ये लोग कॉपी कर ले, हमारा जो माई बहन मान योजना है वो भी ये लोग कॉपी कर लेंगे और उसके बाद महिलाओं के अकाउंट में 2500 डालेंगे, क्योंकि ये लोग के पास खुद का कोई जो है वो स्ट्रेटजी नहीं है, खुद का कोई विजन नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव के रास्ते पर चल रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि अब लगातार कैबिनेट बैठक हो रही है और इस कैबिनेट बैठक में युवाओं को भर भर के रोजगार दिया जा रहा है। जिस युवाओं पर तेजस्वी यादव का फोकस है, उसी युवाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी फोकस कर रहे हैं। चाहे युवा आयोग का गठन, चाहे महिलाओं के लिए आधी आबादी पर फोकस करना, जो महागठबंधन जमकर कर रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव के राह पर चल रहे हैं। अब आने वाले दिनों में चुनाव है, तो अभी और कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला और ले सकते हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, युवा आयोग का गठन, चाहे महिलाओं के लिए मंडप, कन्या मंडप योजना, ये सभी चीजें, वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 करना। और नीतीश कुमार अब ये ऐलान करते हुए प्रहार भी करते हैं, विपक्ष को बोलते हैं कि लालू यादव का कोई ठोस योगदान इस चुनाव में नहीं, जो बिहार के विकास के लिए कभी नहीं रहा है, ये लोग बस परिवारवाद करते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो योजना अपने सभा में बोलते हैं वो सब नीतीश कुमार पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट में युवाओं को खुशी मिली है। कैबिनेट में जैसे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ट्विटर पे ऐलान किया रविवार के दिन, और अब नीतीश कुमार ने कैबिनेट में इसकी स्वीकृति भी दे दी है। तो ये सभी चीजें जो है सत्ता पक्ष के लोगों के लिए है, विपक्ष थोड़ा यहाँ पर पीछे दिखाई देगा, क्योंकि नीतीश कुमार ये सभी मुद्दे लागू करते जा रहे हैं। कास्ट सेंसस से लेकर अभी तक नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर जो है वो काम कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही।